चलिए स्टार्ट है। वेलकम बैक। स्टार्ट। चलिए पहले तो पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं और आप सभी का स्वागत है फिर से नई रिवीजन सेशन में। ठीक है, और हम लोग आज करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, भौतिक विभाजन का हम लोग करने वाले हैं, पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, खुल जा। चलिए, जय भगवान जी। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो क्या लिखा हुआ है कि 97th ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, 97th ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसे थोड़ा सा करेंट अफेयर का बात है कि 97वां ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओनेरा को मिला है, जो कि, और एक्टर का बाद एंड्रियन वार्डी द ब्रूटलिस्ट के थे। एक्टर का अवार्ड द एंड्रियन वार्डी जो कि द ब्रूटलिस्ट के हैं उनको मिला है, और एक्ट्रेस का अवार्ड मिकी मेडिसिन को मिला है, जो कि ओनेरा मूवी की है। और भारत की इसमें फिल्म कौन सी है जिसको एंट्री मिला था? तो वो लापता लेडीज जो कि किरण राव जिनके डायरेक्टर है उनको इसमें एंट्री मिला था, लेकिन वो बाहर हो गई। और शॉर्ट फिल्म में अनुजा को मिली थी, वो भी बाहर हो गई। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड 2025 की घोषणा के बारे में ये जानकारी थी, जो कि करेंट अफेयर की जानकारी है। आगे बात करते हैं। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रांस हिमालय होता है, फिर ग्रेटर हिमालय होता है, फिर मिड या लेसर हिमालय होता है, उसके बाद शिवालिक होता है, उसके बाद प्लेन होता है, उसके बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है जिसको बोला जाता है इंडो ITSZ, जिसको इंडो सांगपो सचा जोन बोला जाता है। उसके बाद MCT होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है। उसके बाद मेन बैरियर फॉल्ट होता है। उसके बाद HFF होता है, माने हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट होता है। और प्रादेशिक विभाजन नदियों के हिसाब से करते हैं। सिडनी बुराड़ नमक भूगोलविद ने इसको पूरे के पूरे हिमालय को प्रादेशिक विभाजन नदी के हिसाब से किया है। तो आइए बात करते हैं। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय है। उसके बाद क्या कहते हैं कि सतलुज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। ठीक है, उसके बाद करते हैं तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पंजाब कश्मीर हिमालय की। तो सबसे चौड़ा यही है, और सबसे चौड़ा भाग हिमालय का यही है, क्या बोलते हैं, पंजाब कश्मीर हिमालय। उसके बाद ट्रांस हिमालय केवल इसी भाग में आता है। ठीक है ना, पंजाब कश्मीर हिमालय में ही ट्रांस हिमालय आता है। ठीक है, कुमायूं हिमालय जो कि उत्तराखंड में, वो सर्वाधिक ग्लेशियर यमुनोत्री, गंगोत्री और पिंडारी, ठीक है, कुमायूं हिमालय में। उसके बाद बात करते हैं नेपाल हिमालय, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई नेपाल हिमालय का है। उसके बाद असम हिमालय, सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पे, सर्वाधिक वर्षा और वन आच्छादित, ठीक है ना, असम हिमालय ही है। आगे बात करते हैं कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। पहला नोट में बात करते हैं कि सिंधु और सतलुज नदी के मध्य में कौन है? पंजाब एवं कश्मीर हिमालय। और सतलुज और काली के बीच में कौन सा है? कुमायूं हिमालय। काली नदी को शारदा नदी भी शायद बोलते हैं, हाँ, काली नदी को शारदा नदी भी बोला जाता है। और काली और तीस्ता नदी के मध्य में नेपाल हिमालय भी होता है, बोला जाता है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य असम हिमालय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में यही हिमालय का क्या होता है कि विस्तार होता है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि जो उत्तर पूर्व क्या बोलते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान में किरथर की रेंज और सुलेमान की रेंज आता है। उसके बाद पूरे के पूरे हिमालय है, जो नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक हो गया। नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक क्या कहते हैं कि हिमालय है। और इधर जो पाकिस्तान में दो रेंज कौन सा है? किरथर की पहाड़ी और सुलेमान की पहाड़ी। ठीक है, और ये जो इसको मोड़ को जो नामचा पर्वत के बाद और क्या बोलते हैं कि नंगा पर्वत का जो मोड़ है उसको हेयर पिन मोड़ कहा जाता है। ठीक है, और उधर नामचा पर्वत के बाद आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में हिमालय का क्या बोलते हैं कि विस्तार है टुकड़ा में। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे कैसे इसका हेयर पिन मोड़ में कौन कौन सा पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ना पड़ेगा
पहले 4 को पूर्वोत्तर का याद कर लेते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में जो है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं कि AMDM करके है, ठीक है। AMDM, AMDM, ठीक है। अभोर, ए से अभोर, एम से मीरी, असो अभोर, एम से मीरी, डी से डफला, एम से मिसमी। तो देखिए क्या है, एक वाइफ रहती है, क्या कहती है तक, एक अरुण अरुण नाम का एक लड़का है, ठीक है। अरुण नाम का लड़का है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं कि वो बोलता है कि मेरी वाइफ जो है, तो मेरी वाइफ माने कि मेरी, ठीक, वाइफ क्या कहते हैं कि अभोर माने भोर में ही उठ जाती है, ठीक है। और मिस मी माने कि हमको मिस करती है, वो बहुत ही डफर है। बस ऐसे करके थोड़ा सा याद कर लीजिए कि अरुण बोलता है कि मेरी वाइफ माने मेरी मेरी वाइफ जो है ना, जो भोर भोर में ही जग जाती है, मान लीजिए उठ जाती है, और मिस मी मुझे मिस करती है, और डफला माने क्या कहते हैं कि वो डफर है। तो एम माने तो समझ गया ना, एम माने सवेरे होता है, और DM माने व्हाट्सएप पे होता है ना, या किसी को इंस्टाग्राम पे DM करते हैं, तो AMDM हो गया। ऐसे याद कर ली। तो अरुणाचल प्रदेश का यही 4 क्या पहाड़ी है, अभोर, मिरी, डफला, मिसमी, ठीक है। और बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ये दीफू दीफू दर्रा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, दीफू दर्रा। वहीं पे पटकोई बूम श्रेणी है, ठीक है। और उसके नीचे में नागालैंड में नागा पहाड़ी है, जिसकी सर्वात चोटी माउंट सारामती है, ठीक है। माउंट सारामती में अगर नाक काटेगा ना तो सारामती हिला जाएगा। तो उसका मणिपुर है, मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर तेजू दर्रा, जिसके पास मन होता है वो तेजू होता है, ठीक है। एक बार कहते हैं मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो जो में लुसाई या लुसाई और मिजो पहाड़ी है, लुसाई और मिजो पहाड़ी क्या है, मिजोरम में है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लू, उसको सर्वोच्च चोटी को ब्लू माना जाता है। लुसाई या मिजो पहाड़ी के में ब्लू माउंटेन है, माउंटेन, ठीक है, जो जिसका दूसरा नाम फावंग पुई है, फावंग पुई, ठीक है ना। फावंग पुई नामक फूल होता है, उसी कारण इसका पूरा का कलर ब्लू माउंटेन के जैसा हो जाता है, ठीक है। तो फावंग पुई, ठीक है, फावंग पुई हो गया। और आगे बात करते हैं हम लोग कि, और दूसरी बात है क्या कि मेघालय में 3 पहाड़ी है, जिसका नाम है गारो, खासी, जंतिया। तो मेघालय में गारो, खासी, जंतिया। देखिए जहाँ पर मेघ होगा अगर भीग जाइएगा तो क्या होगा, गारो माने गला फंस जाता है तो खांसी होता है, तो खांसी। और जंतिया 3 हो गया। और ये जो कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है ना। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, गारो, खासी, जंतिया, ठीक है। ये इसी में क्या क्या करते हैं कि मानसून का हवा फंस के और पूरा का पूरा बारिश मानसीराम में करा देता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं असम में कौन सा पहाड़ी है, मिकिर है, और रेंगमा पहाड़ी है, मिकिर। तो असम का है फिकिर और रेंगमा, मैंने मिकिर मान लीजिए ना, ऐसे ट्रिक करने का, मिकिर और रेंगमा। देखिए पूरे के पूरे पूर्वोत्तर में ना असम सबसे ज़्यादा क्या है, विकसित है। तो सारे का फिकिर है माने मिकिर है, और रेंगमा माने सब रेंग के आ जाता है असम में, बस यही आता है। ट्रिक यही हुआ कि फिकिर और रेंगमा माने सब रेंग रेंग के चला आता है असम में, ठीक है। आगे बात करते त्रिपुरा में तो छोड़िए, कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं नागालैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, माउंट सारामती है, ठीक है ना। मिजोरम क्या का सर्वोच्च चोटी फावंग पुई जिसको ब्लू माउंटेन कहते हैं, वो है। आगे बात करते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो देखिए हिमालय कैसे होता है, हिमालय से जो नदियाँ आती है उसके साथ अपने साथ अवसाद लेके आती है, और ठीक है ना, अपने साथ अवसाद लेके आती है, ठीक है, और मैदान का निर्माण करती है। तो इसे हिमालय का वरदान कहते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान को हिमालय का वरदान कहते हैं, क्योंकि हिमालय में नदियाँ द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से, डिपोजिशन से क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण प्लिस्टोसीन, देखिए प्लेन माने प्लेन, अपी से प्लेन अपस है, प्लिस्टोसीन काल में हुआ है। यह सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 3200 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल इसका 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, देखिए। तो टोटल माने 32,87,263 में से 7.5 लाख में मैदानी क्षेत्र है, और फैला हुआ कितना लंबाई में, 3200 किलोमीटर लंबाई है इसका, ठीक है ना। बात करते हैं मैदान का विभाजन क्या हो गया। देखिए जो मैदान होता है उसका विभाजन कैसे, फॉर्मेशन के हिसाब से हो गया, भावर, तराई, भांगर, खादर और डेल्टा। तो देखिए जहाँ से पहाड़ पर से पानी गिरता है और बड़े बड़े पत्थर में से होकर गुजरता है नदी, तो उसको भावर बोला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे नदी अदृश्यमान होता है, ठीक है ना, तो भावर। फिर उसका फिर दृश्यमान होता है तो तराई, जो किचाइन वाला एरिया होता है तराइन होता है। फिर भांगर, फिर खादर, ये उपजाऊ होता है, ठीक है ना।
उसके बाद डेल्टा हो जाता है, जहाँ पे नदी समाप्त होती है वहाँ डेल्टा बनता है। आगे बात करते हैं प्रादेशिक में कौन कौन है। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। प्रादेशिक विभाजन में मैदान में कौन हो गया, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, 3 तरह से हो गया। हिमालय का निर्माण कैसे होता है, तो हिमालय से आने वाली नदी क्या होती है कि आके अपने साथ पत्थर भी लेके आती है और भाबर का निर्माण करती है, और यहीं पे क्या होता है जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। उसका आगे बढ़ती है तो फिर से नदी दिखने लग जाता है और तराई का निर्माण होता है। यहाँ पे मच्छर वगैरह बीमारी, संक्रमित बीमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर बांगर होता है जो कि ऊंचाई वाला भूमि है, जहाँ पे बाढ़ का पानी हमेशा नहीं आ पाता, उसको बांगर बोलते हैं। जहाँ पे बाढ़ का पानी हमेशा आ जाता है उसको खादर बोला जाता है, न्यू अलूवियल सॉइल बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं और अंत में डेल्टा का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं कि भाबर में युवावस्था में रहता है नदी, ठीक है ना। भाबर में वह अवस्था जिसमें नदी बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से बहती है और दिखाई नहीं देती है, उसे भाबर कहते हैं। और यहाँ पत्थरों के द्वारा शंकुनुमा आकृति बनती है, जिसे जलोढ़ शंकु कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तराई के बारे में। तराई जब नदी तराई द्वारा जल भराव के कारण दलदली क्षेत्र का विकास होता है, उसे तराई कहते हैं, ठीक है। यह संक्रमित बीमारी का क्षेत्र होता है तथा यह पक्षियों का ही भी केंद्र होता है, ठीक है। यहाँ नदी दृष्टिगोचर विजुअल हो जाती है, ठीक है। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र, यहाँ वर्तमान में बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। यह कृषि के लिए उपयोगी है, लेकिन सिंचाई और उर्वरकता का माने कि इरीगेशन और फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नोट में भूड़ क्या होता है समझिए। भूड़ क्या होता है, अधिक सिंचाई के फलस्वरूप ऊपरी उपजाऊ भूमि बहकर चली जाती है, जिससे अंदर की पथरीली खुरदरी कंकरीली मृदा ऊपर आ जाती है, उसे भूड़ कहते हैं। भूड़ क्या होता है, अधिक सिंचाई करने के कारण भूड़ होता है। और रे या खल्लर होता है कि अधिक उर्वरकता का यूज करने से रे या खल्लर हो जाता है, वही पढ़ लेते हैं खल्लर। जब भूमि में रासायनिक उर्वरक की मात्रा अधिक हो जाती है तो कुछ समय पश्चात भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है, उसे रे या खल्लर भूमि कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं कि भूड़ से ही ना घड़े बनाने में काम आता है, घड़े बनाने में काम आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं घड़े बनाने में, ठीक है। खादर का बात करें तो नवीन जलोढ़क मृदा द्वारा निर्मित मैदान सर्वाधिक उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ नदी या बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, जिसे खनिज आ जाता है, ठीक है ना। प्रादेशिक विभाजन में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र आ जाएगा। उसको किसी और अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए बाय।